How kindness can lead to long-lasting justice. A viral heart-driven story for caring connection. The case that changed everything. अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया में जस्टिस की सबसे ताकतवर फोर्स कोर्ट्स नहीं, पुलिस नहीं, गवर्नमेंट्स नहीं, ना ही रेवोल्यूशंस हैं, बल्कि वो चीज है जिसे अक्सर लोग सॉफ्ट, नईव या वीक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है काइंडनेस। इंस्टाग्राम कोट वाली काइंडनेस नहीं, ना ही सिर्फ मुस्कुराहट या पोलाइट अल्फाज, बल्कि वो काइंडनेस जो सिस्टम फेल होने पर, कानून के धीरे चलने पर और जब विक्टिम्स को रियलिटी एक्सेप्ट करो कहा जाता है तब भी पीछे हटने से इनकार कर दे। ये कहानी है कि कैसे काइंडनेस सिर्फ जख्मों को हील नहीं करती बल्कि आउटकम्स को रीराइट करती है, सिस्टम्स को रीशेप करती है और ऐसी जस्टिस पैदा करती है जो किसी भी वर्डिक्ट से ज्यादा देर तक रहती है। जब कानून फेल हुआ लेकिन इंसानियत नहीं हुई। एक छोटे से शहर में जहां ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, 19 साल का डिलीवरी वर्कर अयान एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया। ना सीसीटीवी था, न कोई गवाह बोलने को तैयार, न कोई ताकतवर खानदानी सपोर्ट। ड्राइवर कुछ ही हफ्तों में आजाद हो गया। कानून ने वही किया जो अक्सर करता है, फाइल बंद कर दी। लेकिन फिर एक गैर मुतवक्का चीज हुई। हॉस्पिटल की सफाई करने वाली रजिया, जिसके पास ना लीगल पावर थी, ना पैसा, ना असर और रसूख, रोज अयान के लिए खाना लाने लगी। सुनती रही, डिटेल्स याद रखती रही, नर्सेस से बात करती रही, सवाल पूछती रही, न लॉयर की हैसियत से, न एक्टिविस्ट के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर जो नजर फेरने से इनकार कर दे। यहीं से सिस्टम में पहली दरार पड़ी। काइंडनेस यादें बनाती है और यादें जवाबदेही पैदा करती हैं। जस्टिस सिस्टम्स अक्सर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग नंबर्स बन जाते हैं, केस आईडीज, फाइल्स, स्टैटिस्टिक्स, जबकि काइंडनेस इसका उलट करती है, नाम याद रखती है, चेहरे, कहानियां। रजिया ने अयान की हर बात लिखना शुरू की, तारीखें, वक्त, गाड़ी का रंग, रूट्स। फिर ये सब एक वॉलंटियर डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने एक लोकल जर्नलिस्ट को दिया, जर्नलिस्ट ने एक डिजिटल राइट्स ग्रुप को दिया। किसी को हुक्म नहीं दिया गया, किसी को पैसे नहीं मिले। उन्होंने इसीलिए काम किया क्योंकि काइंडनेस कहानियों को जिंदा रखती है, उस वक्त तक भी जब इंस्टीट्यूशंस उन्हें भूल जाते हैं। और कहानियों का अपना तरीका होता है जस्टिस मांगने का। काइंडनेस सजा से ज्यादा देर तक रहती है, पनिशमेंट सेंटेंस के खत्म होने पर खत्म हो जाती है। काइंडनेस नहीं होती। जब जस्टिस सिर्फ खौफ पर बनाई जाए तो पावर बदलते ही गिर जाती है, लेकिन जब जस्टिस एम्पैथी पर खड़ी हो तो कम्युनिटीज में जड़ पकड़ लेती है। अयान की मदद करने वाले लोग एक हेडलाइन के बाद नहीं रुके, उन्होंने थेरेपी के लिए फंड्स जमा किए, डिलीवरी राइडर्स को रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी, शहर पर कैमरास लगवाने का प्रेशर डाला। अदालत के कहने पर नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि काइंडनेस ने गुस्से को जिम्मेदारी में बदल दिया। इसी तरह जस्टिस लॉन्ग लास्टिंग बनती है, एक खामोश पैटर्न जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तारीख को गौर से देखो, सबसे देर तक चलने वाली जस्टिस मूवमेंट्स गुस्से से शुरू नहीं हुई, उन्होंने केयर से जन्म लिया। प्रिजन रिफॉर्म वॉलंटियर्स के कैदी मिलने से शुरू हुई, डिसेबिलिटी राइट्स उन फैमिली से जो खामोशी से इनकार करते थे, लेबर प्रोटेक्शंस उन लोगों से जो स्ट्राइक करने वालों को खाना देते थे, सिविल राइट्स उन कम्युनिटीज से जो एक दूसरे को महफूज रखती थी। काइंडनेस जस्टिस का बदल नहीं, ये जमीन तैयार करती है जहां जस्टिस उग सके। सिस्टम्स काइंडनेस से गुस्से के मुकाबले में ज्यादा डरते हैं। गुस्से को डिसमिस किया जा सकता है, उसे इमोशनल लेबल दिया जा सकता है, वो जलकर खत्म हो सकता है। काइंडनेस को रोकना मुश्किल होता है। आप प्रोटेस्ट गिरफ्तार कर सकते हो, स्लोगन खामोश कर सकते हो, लेकिन लोगों को एक दूसरे की मदद करने से कैसे रोकोगे? कंपैशन को कैसे जुर्म बनाओगे बगैर सिस्टम की कमजोरी जाहिर किए? इसीलिए असल तब्दीली अक्सर खामोशी से शुरू होती है, जब लोग एक शख्स की मदद करते रहते हैं जब तक सिस्टम मजबूर ना हो जाए जवाब देने पर। काइंडनेस से ही कलेक्टिव जस्टिस तक। रजिया ने कभी खुद को चेंज मेकर नहीं कहा, लेकिन उसके एक्शंस ने रीओपन्ड इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, कम्युनिटी अवेयरनेस और पॉलिसी डिस्कशंस को जन्म दिया। सिर्फ एक फैसले से, मैं इस शख्स को गायब नहीं होने दूंगी। काइंडनेस स्केल करती है, एक अमल 10 बनता है, 10 एक मूवमेंट रिफॉर्म। ये इल्यूजनिज्म नहीं, यही असल में अक्सर जस्टिस रिफॉर्म्स का तरीका होता है। सस्टेनेबल जस्टिस को इंसानी चेहरों की जरूरत होती है। एम्पैथी के बगैर कवानीन पावर के टूल्स बन जाते हैं। काइंडनेस के बगैर जस्टिस सेलेक्टिव हो जाती है, लेकिन काइंडनेस सिस्टम्स को एक खतरनाक सवाल का जवाब देने पर मजबूर करती है। अगर तुम होते तो क्या ये कबूल होता? ये सवाल सब कुछ बदल देता है। तमाशबीनों को पार्टिसिपेंट्स बनाता है, बायस्टैंडर्स को गवाह, गवाहों को हिफाजत करने वाले और हिफाजत करने वालों को ज्यादा फेयर सिस्टम्स के बिल्डर। वो लम्हा जिसने केस बदल दिया। कई महीनों बाद
करीबी दुकान पर ट्रैफिक कैमरा मिला, फुटेज पूरे वक्त मौजूद थी। काइंडनेस ने अथॉरिटी के बजाय किसी को मजबूर किया कि दोबारा ढूंढा जाए। ड्राइवर पर आखिरकार चार्ज लगा, लेकिन असल जीत गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि वो कम्युनिटी जो बाद में बनी, जो अभी तक एक्टिव है, देख रही है, केयर कर रही है। जस्टिस वर्डिक्ट पर खत्म नहीं हुई, वहाँ से शुरू हुई। काइंडनेस ही वो जस्टिस है जो पावर शिफ्ट्स के बाद भी जिंदा रहती है। गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं, जजेस रिटायर हो जाते हैं, कवानीन इवॉल्व होते हैं, लेकिन कम्युनिटीज याद रखती हैं। काइंडनेस मॉरल मेमोरी पैदा करती है, एक मुश्तरका एहसास कि ये ठीक नहीं जो लीडरशिप चेंजेस और लीगल लूपहोल्स के बावजूद जिंदा रहता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी केयर वाली सोसाइटीज में बार बार नाइंसाफी कम होती है। इसीलिए नहीं कि लोग सजा से डरते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे को तकलीफ देने से डरते हैं। एक ग्लोबल पैटर्न जिसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं। रेफ्यूजी सपोर्ट नेटवर्क से लेकर रेस्टोरेटिव जस्टिस सर्कल्स तक या सर्वाइवर लेड हीलिंग स्पेसेस तक, पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह है। काइंडनेस डिग्निटी बहाल करती है, डिग्निटी आवाज पैदा करती है, आवाज जवाबदेही मांगती है, जवाबदेही सिस्टम्स को रीशेप करती है। ये चैरिटी नहीं, ये इंसानों के बनाए हुए जस्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर है। काइंडनेस कमजोरी नहीं, कमजोरी पीछे हट जाती है। काइंडनेस रुकती है, कमजोरी डिस्कम्फर्ट से बचती है। काइंडनेस उसमें दाखिल होती है, कमजोरी फौरन नतीजों का तकाजा करती है। काइंडनेस लंबा कमिटमेंट करती है, असल जस्टिस वक्त मांगती है। काइंडनेस के पास सब्र होता है, इसीलिए ये काम करती है। अब वो सवाल जो अहम है, क्या बदल जाए अगर कम्युनिटीज केयर में उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितनी आउटरीच में? अगर काइंडनेस को स्ट्रैटेजी समझा जाए, ना कि सिर्फ सेंटिमेंट, अगर जस्टिस सिस्टम्स को इंसानी कंपैशन का सहारा दिया जाए, ना कि उससे रिप्लेस किया जाए, दुनिया ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, ज्यादा फेयर होगी। आखिरी फैसला जो मुस्तकबिल बनाता है। पावर से एनफोर्स की गई जस्टिस उतनी देर तक रहती है जितनी पावर रहती है। काइंडनेस से सस्टेन की गई जस्टिस उतनी देर तक रहती है जितने लोग केयर करते हैं, और लोग हमेशा केयर करते हैं जब उन्हें इंसान रहने दिया जाए। तो अगले मर्तबा जब तुम सुनो कि कोई कहता है काइंडनेस कुछ नहीं बदल सकती, हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी स्टोरी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।